क्या 2024 के चुनावों में इसी तरह की पॉलिटिक्स के आधार पर चुनाव लड़ने वाली है? कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे परिचय एक बार करा दूं आपका। कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं। दीपक बघेल साहब बीजेपी से हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। दीपक दुबे साहब सनातन चिंतक मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और इस खास कार्यक्रम सियासत की बात में। कपीश जी, मेरा सीधा सवाल देखिए, अपनी बात में मैंने पूरी सुनी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात। अपनी बात में वो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर किसी को नीच ना कहिए, धर्म के नाम पर किसी का अपमान नहीं करिए, लेकिन वो ये बात भूल गए कि वो क्या कहने जा रहे हैं या उन्होंने क्या कही। वो कह रहे हैं साधु संतों की तुलना वो आतंकवादियों से कर रहे हैं। क्या धर्म के नाम पर सनातन का अपमान नहीं है? भविष्य भाई एक बात बताएं जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कामा बाई फुल स्टॉप सभी संतों के लिए और सभी गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं कहा। जिन लोगों ने इस चोले के आवरण में उनके जीभ काटने की बोली लगाई, जिन्होंने उनके 5 लाख की तलवार से गर्दन काटने की बोली लगाई, जिन्होंने उन्हें जान से मारकर खत्म कर देने के लिए उकसावा करना और पैसा देना और इनाम की बाजी लगाना का बात कही, उन्हें उन्होंने आतंकवादी करार दिया है। और ये उनका व्यक्तिगत बयान है जी। इससे पार्टी से कोई लेना लादना नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति की जान की का दाम लगा करके उसका सर कलम कराना, ये हिंदू धर्मशास्त्र में हम नहीं समझते हैं कि किसी मनुष्यों ने आज तक कभी बात कही हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि जो सनातन परंपरा विश्व बंधुत्व की भावना पर मैं टोकते हुए थोड़ा सा पूछना चाहूंगा सर, जिन लोगों ने उनकी हत्या करने की बात कही, जिनको वो कोट कर रहे थे सर, उनके पास जानकारी होगी। ऐसी क्या मजबूरी है कि ये कहना पड़ गया कि जो गेरुआ वस्त्र पहनकर उनके सर शायद नाम भी उनको मालूम हो गए, वो नाम कोट कर सकते थे, वो पुलिस में जाकर FIR दर्ज करा सकते थे। नहीं, आपको शायद नहीं मालूम है, उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दी। और मैं एक चीज आपको बता दूं, गेरुआ वस्त्र में छिपे हुए आतंकवादियों की बात कही। ये उन्होंने नहीं कहा कि जो भी गेरुआ वस्त्र धारण करता वो सब आतंकवादी, ये तो नहीं कहा। अरे भाई, हम आपकी हत्या की बात करें, आपका सर कलम करा देने की बात करें, आप हमें संत महात्मा कहेंगे क्या? भविष्य भाई, यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं बता दें मुझे। और रावण कौन सा वेश धारण करता? एक सेकंड, रावण कौन सा वेश धारण किया था? एक मिनट भविष्य भाई, नहीं भविष्य प्लीज चलिए बोलिए ठीक है, बोलिए प्लीज। रावण ने कौन सा वेश धारण किया था माता सीता का अपहरण करने के लिए, जिसके विरुद्ध इतनी बड़ी कार्रवाई हुई? और हमें आप बता दें, जब धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हो रही थी 21 दिन की महाभारत की, तो गुरु द्रोणाचार्य पितामह अधर्म के साथ खड़े थे। नाश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। सब कुछ जानते हुए अधर्म का साथ दे रहे थे। और केशव किसके साथ थे? उस श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अर्जुन के साथ। पूरा गीता की कर्म है। और मैं एक बात आपको कह रहा हूं, आप भी गेरुआ वस्त्र धारण किए, मैं भी करता हूं, क्योंकि ये जो कलर है ये भागवत का कलर है, ये अग्नि का कलर है, ये एक विशेषता है इस कलर की। सारे कलर की अपनी एक विशेषता है। मैं तो सारे कलर से प्रेम करता हूं। कलर को बांट करके नहीं देखा जा सकता, कर्मों को बांट करके देखना चाहिए। अगर कोई संत महात्मा हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो उनके कर्म भी उसी प्रधान के होने चाहिए, और अगर नहीं है ये सोचनीय विषय है। लेकिन सर कपिल जी, ठीक है, आप तो कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि भाई उनका व्यक्तिगत ये विचार हो सकता है, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। आपकी पार्टी के बड़े पद पर स्वामी प्रसाद हैं, और ऐसा तो नहीं है पहली बार उन्होंने सनातन को लेकर कोई बात कही हो। रामचरितमानस को लेकर उन्हें लगता है कि ये जो ग्रंथ है ये महिलाओं और दलितों के खिलाफ है, उसको लेकर वो विवादित टिप्पणी करते हैं। अब साधु संतों को आतंकवादियों से तुलना करते हैं। सर ये बताइए मुझे, क्या इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य को तब क्या, जब गौस मोहम्मद और रियाज ने कन्हैया लाल की हत्या कर दी थी, तब ये क्यों नहीं बोले? अच्छा एक बात और बताइए ना, कि मोहम्मद गौस की हत्या में नहीं, तब इनको आतंकवादी नजर नहीं आया क्या? इलाहाबाद में क्या एक धर्म विशेष में आतंकवादी नजर नहीं आया क्या?
अब मैं तो एक बात आपको नहीं कहना चाह रहा नहीं, फिर तो इससे ऐसा लग रहा है ना सर, ये पॉलिटिकल सिलेक्टिविटी और एक धर्म को टारगेट बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। कतई नहीं। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अंतर्गत जो सनातन में परंपरा है जी, वो आप अगर सनातन धर्म के अंदर हैं, आप उस जीवन शैली को जी रहे हैं, आपको अपने धर्म में पुनर्जागरण के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। और संविधान भी आपको यह अभिव्यक्त की आजादी देता है कि आप प्रश्न कर सकते हैं। अगर कोई चिंतन है किसी धर्मशास्त्र के बारे में, मान लीजिए मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं अपने नासमझी से ही कोई बात कह रहा हूं, तो समझाने के लिए धर्म को जानने वाले लोग हैं। मैं तो कपिल जी, आपने पहले कह दिया व्यक्तिगत बयान हो सकता है, आपने कह दिया कि पार्टी लाइन मैं तो आपको बार बार ये पूछ रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को क्यों आपने शुरुआत में इस्लाम और कुरान की आड़ में जो आतंक फैला रहे हैं वो आतंकवादी नहीं दिखते हैं, जो सरकलम कर देते हैं जी, जो सरकलम कर देते हैं कन्हैया लाल का। हमने आपको क्या कहा अपने वक्तव्य में कि हिंदू सनातन परंपरा के अंतर्गत किसी का सर कलम कर देने की बात नहीं, विश्व बंधुत्व की बात होती है। मैं खुद सनातनी हूं, पुरातनी हूं। मैं सभी धर्मशास्त्रों को अपने पढ़ा हुआ हूं और कोशिश करता हूं चरितार्थ करने। हो सकता है कुछ जगहों पे हमारे भी द्वंद्व हों किसी से, लेकिन वो मेरे व्यक्तिगत हैं, मेरी पार्टी के नहीं है। और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, धर्म किसी व्यक्ति का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता, किसी देश का नहीं होता है। धर्म का मतलब ही है इति श्रेष्ठम धर्माधार्यति, जो श्रेष्ठ है वही आपका धर्म है, वही आप धारण करते हैं। और ये कपिल श्रीवास्तव की बात नहीं है, ये उस 21 दिन के कर्मकांड में भगवत श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने उपदेश में दिया और उन्होंने पूछा था कि ये क्या है, श्रेष्ठम धर्माधार्यति, ये कौन सा श्रेष्ठ है जो जिस धर्म को हम धारण करें। तो उन्होंने कहा था मनोजिता आकार। उन्होंने किसी धर्म विशेष की बात नहीं कही। और मैं उन्मुक्त कंठ से आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को अपने इस विचारधारा पर नाज होता है कि हम समाजवादी सिद्धांत के साथ रह के सभी धर्म और जाति के हक और हुकूक की बात करते हैं। तुष्टिकरण का काम तो वो लोग करेंगे ना, वो ज्यादा जो 80 और 20 करेंगे, जो 80 और 20 करेंगे वो तुष्टिकरण करते हैं जिन्हें ज्यादा की चाहत होती है। ठीक है कपिल जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं, थोड़ी सी ट्यूशन की जरूरत स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को भी है, थोड़ा सा ट्यूशन आप उनको भी दें। हालांकि वो बड़े पद पर है समाजवादी पार्टी के, लेकिन जरूरत है उनको। नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ट्यूशन की जरूरत किसको है और किसको नहीं है ये कपिल श्रीवास्तव नहीं कह सकते, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव इस पूरे विश्व जगत के सबसे नासमझ और छोटे प्राणी हैं। मैं अपने आप को यही मानता हूं, क्योंकि ये मेरा धर्म कहता है, विद्या ददाति विनयम। जिसके पास विद्या होगी, जिसके पास कलम होगा, वो निश्चित रूप से विनम्रता और संस्कार ही उसके गहने होंगे, आभूषण होंगे। मैं तो कहता हूं कि हमारे संत को एक आदर्श के रूप में देखिए। कपिल श्रीवास्तव थोड़ा बहक सकते हैं, प्रेम भाई बहक सकते हैं, भविष्य भाई बहक सकते हैं, हमारे भाजपा के मित्र जो बैठे हैं बहक सकते हैं, क्योंकि इन पर आदर्श क्रिएट करने का उतना भार नहीं है जितना हमारे धर्माधीशों को है। तो उनके कंठ से किस तरह की वाणी प्रतिस्फुटित होती है ये आपको देखना पड़ेगा और सद्विचारों को संकलित करके अपने जीवन के अंतर्मन में उतारना पड़ेगा, वही कर्मों के अंदर। तो कपिल श्रीवास्तव इन्हीं बातों कहते हैं, सारे उन गेरुआ वस्त्र के अंदर साधु संतों का अपमान नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए बात कही गई है जिन्होंने किसी व्यक्ति के सर को अलग कर देने की, जबान को अलग कर देने की बोली लगाई। ठीक है सर। दीपक जी, जो तर्क दिया कपिल श्रीवास्तव साहब ने, इस पर आपका कमेंट। भाई ये तमाम साधु संतों के बारे में थोड़ी ना कहा गया है, ये तो उन लोगों के बारे में कहा गया जो कि कभी कोई जीभ काटने की, कोई हाथ काटने की और कोई हत्या कर देने की बात कह रहा है। भविष्य जी, श्रीवास्तव जी की ये बात सही है। आ रहा हूँ दीपक दुबे साहब, मैं आ रहा हूँ, एक बार दीपक बघेल जी का कमेंट ले लूं, मैं फिर आ रहा हूँ सर जी। ठीक है भविष्य जी, देखिए जी देखिए, जो पार्टी है, जो संगठन है, अगर वो जनता के बीच में अपना जनाधार खो जाता है तो वो इसी प्रकार के बयान उसके जो नेता हैं उनके द्वारा आता है। और उसी कड़ी में आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये अपनी टिप्पणी करी। अभी बहुत अच्छी बात करी, महाभारत की बात करी कपिल जी ने, जिसमें उन्होंने कहा जब भीष्म पितामह जी जाकर कौरवों के साथ में खड़े हो गए तो उनका भी नाश हुआ। बात तो सही है, भगवाधारी थे।
गलत लोगों, अधर्मी लोगों के साथ में खड़े हो गए तो उनका नाश हुआ। परंतु आज मैं वही देख पा रहा हूं अपनी आंखों के सामने, क्या कपिल श्रीवास्तव जी भगवाधारी होकर ऐसे ही लोगों के साथ में खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, जहां आतंकवादियों में इनको संत नजर आते हो और संतों के गेरुआ रंग के जो चोला है उसके अंदर आतंकवादी, इन्हीं आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए चले गए थे ना सामाजिक सौहार्द के नाम पर, क्योंकि उनके अंदर इनको संत नजर आ रहे थे। पद्म भूषण की उपाधि भी हाईकोर्ट के माध्यम से इनको मिली थी। फिर उसके बाद उन्हीं साधुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाने का काम भी समाजवादी पार्टी के द्वारा हुआ, उनको भी, उनके अंदर भी इनको संत नजर आ रहे थे। दरअसल भविष्य जी समस्या केवल इतनी है कि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, एक संप्रदाय विशेष के इनको वोट चाहिए, और वोटों की राजनीति करने के लिए प्रदेश की जो बहुसंख्यक संख्या है, जो हिंदू समाज है, उनको किसी न किसी प्रकार से अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी का शुरू से रहा है। और वो विभिन्न जो इनके कार्यक्रम है, विभिन्न कार्यक्रमों में आपको स्पष्ट रूप से नजर आता होगा। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हिंदू समाज को अपमानित करने में किसी प्रकार से पीछे नहीं हटे। जिस प्रकार से जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जिस प्रकार से जिसका हम पूजन करते हैं, जिसमें हम आस्था रखते हैं, ऐसे रामचरितमानस को भी जलाने का, उसकी प्रतियों को जलाने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा हुआ। ये किसी से छुपा नहीं है। हजारों लाखों हिंदू हैं, क्या समाजवादी पार्टी के अंदर हिंदू है? क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या मेरी कोई भावनाएं नहीं है? जब मेरा कोई धर्म ग्रंथ अगर उसको की बीच चौराहे पर कुछ लोग नारे लगाकर जलाएंगे तो मेरी भी धार्मिक भावनाओं का आग पहुंचता है, और उसका श्रेय कौन लेगा? वो समाजवादी पार्टी नहीं लेगी। तो समाजवादी पार्टी के नेता लगातार इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी न किसी प्रकार से सत्ता के बीच में आना है। परंतु ये भूल गए हैं कि जब जब इन्होंने हिंदुओं को या हिंदू धर्म के प्रति इस प्रकार की टिप्पणियां की है, इनको मुंह की खानी पड़ी। एक बार इन्होंने गोली चलाने का प्रयास किया राम मंदिर के अंदर, कासिमों के ऊपर जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी की क्या परिस्थिति है? तो मैं तो भविष्य जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा। कभी जी आप जवाब भी देना चाह रहे? मैं आऊंगा सर, मैं एक टिप्पणी ले लूं सबसे, उसके बाद आऊंगा सर। नहीं, केवल 30 सेकंड। एक बोलिए जी। देखिए, ये दुधवा सांप की तरह जो है बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण अक्सर करते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर हम इतने बुरे थे, हम इतने कार्यसेवकों पे गोली चलाए थे वास्तव में, तो आपके पास तो सरकार थी, आप क्यों नहीं सजा दिला दी भाई? अगर हम लोग तो गलत काम कर रहे थे ना, पद्म विभूषण किस बात का दे दिया था? माननीय नेताजी, आग्रह किया था क्या आपसे? हमने तो आपसे आग्रह नहीं किया था। तो क्या कार्यसेवकों पे गोली चलाने का पुरस्कार दिया था आप? इसलिए इस बात को अब आप कभी भूल से भी मत कहना। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि राजनीति को एक स्तर पे रखिए। और अब आदरणीय नेताजी गोलकवासी हैं, और उनको आपने उनके कर्मों के आधार पर यह पद्म विभूषण दिया है सरकार ने। किसी कार्यसेवक पे अगर गोली चलाने के हम दोषी होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें प्राप्त ना होता। इसलिए कभी सोचा कीजिए कि आप जो दे रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, दूसरी बात बहुत जरूरी। मैंने इसलिए आपको कहा कि अधर्म के साथ जो खड़ा था उसको भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन जी? यही कहा था कि वो आपके तात नहीं है, वो आपके गुरु और श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े हैं और आपको धर्म की स्थापना करना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदापमानं सृजाम्यहम् अपरित्राणाय साधूनां विनाशाय यत्कृतं धर्म स्थापनार्थाय पुनर्भाव संभवामि युगे। धर्म से पूरे युग का कल्याण होता है, इसलिए उसकी स्थापना आवश्यक थी। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि 80-20 करने की कोशिश में उन गलत लोगों के साथ मत खड़े होइए, जो लोग किसी व्यक्ति के गर्दन का कलम करने का जो है वो रुपया निर्धारित करते हैं, जबान काट लेने की बात करते हैं, 5 लाख की तलवार खरीद लेने की बात करते हैं, और आपकी सरकार सो रही है गैर कानूनी बातों पे। इस पर तो आपकी सरकार को गिरफ्तारियां करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेट के प्रति अपराध हुआ। ये उच्चारण जितने शब्दों का हुआ जो मीडिया जगत में चला, ऐसे लोगों को सरकार चाहनी चाहिए थी कि वो उकसा रहे थे दंगे और फसाद के लिए, और उनको निश्चित तौर पर सजा होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी सरकार तो अधर्म के साथ खड़ी है भाई, हम लोग। ठीक है कपिल जी, ओके ठीक है सर, मैं लौटूंगा। दीपक दुबे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल देखिए, वो तो स्टेट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं भाई, ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां होनी चाहिए। और ये बात जो कही गई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है, तो उन लोगों के लिए कही जो भाई मारने की काटने की धमकी दे रहे हैं। नहीं, बात सही है कि अगर कोई मारने काटने की धमकी दे रहा है तो उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमेशा ये देखा जाता है कि कदम पहले कौन उठा रहा है, प्रतिक्रिया कहाँ से शुरू हो रही है। तो स्वामी प्रसाद, जो कि राजनीतिक में विशेषज्ञ नहीं, उससे बहुत ज्यादा राजनीति पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि मौर्य जी जब से बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन किए हैं,
उसके बाद से इनकी वाणी जो है दूषित हो गई है। और अगर श्रीवास्तव जी धर्म की बात कर रहे हैं तो इन्हें खुद सोचना चाहिए कि ये धर्म के साथ उनके साथ क्यों है। मैं सपा की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ना मैं सपा की बात कर रहा हूँ ना मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो प्रतिक्रिया उस समय भी आई थी कुछ साधु संतों की, वो रामायण के ऊपर, तुलसीदास जी के ऊपर, इनके कमेंट, विवादित बयान के ऊपर आई थी। और जब हम किसी बड़े पद प्रतिष्ठा पर हैं, हमारा नाम है, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमको समाज में सोच समझकर बोलना चाहिए। आज भी केवल व्यक्ति का नाम लेकर बोलते हैं कि इनको फांसी की सजा हो तो समझ में आता, आप गेरुआ वस्त्र क्यों कर रहे हैं। अच्छा, यही बात एक बार, नाम नहीं लूंगा, कहीं भाषण में किसी ने कह दिया कि हम तो वस्त्रों से पहचान जाते हैं, तो आप लोगों ने तो उसको कई महीने तक मुद्दा बनाए रखा था। वहां भी तो फिर क्यों नहीं सेंस लगाए कि वस्त्रों का मतलब क्या है, किसको आतंकवादी कहा जा रहा है। तो आप अपने सुविधा अनुसार अर्थ मत लगाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से भाजपा छोड़े हैं, सपा में आए हैं, हार गए हैं बुरी तरह से, न इधर के रहे न उधर के रहे, न माया मिली न राम मिली, तब से अपना स्थान तलाश रहे हैं। तो स्थान तलाशने का जो कार्य होता है ना, वो सृजनात्मक कार्यों से भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा कुठाराघात करें, विवादास्पद बयान दें, उल्टी सीधी बातें करें। आपको जब अपनी सुविधा अनुसार, कभी आप संविधान की बात करें, कभी आप उसके विरुद्ध बात करें, तो भाई जब आप उल्टा सीधा बोलोगे तो प्रतिक्रियाएं होंगी। और प्रतिक्रिया स्वरूप अगर कोई बात कह रहा है तो आप उसको इस तरह से ले रहे हैं। आपने भी तो आज गेरुआ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया भाई, शब्द पे आप क्यों गए।